क्या ये धन हमेशा साथ में रहते हैं। हाँ, अंग के समान साथ में रहते हैं। ये जो म्यूजिशियन है, इन्होंने जो संगीत विद्या, जो वाद्य विद्या लिया है, अभी कोई भी गीत चलेगा उन्हें तुरंत पता चलेगा कि कौन सी उंगली कौन सी बटन पे फिराना है तो सुर निकलेगा। इन्हें किताब लेके खोलना नहीं पड़ेगा कि भंते जी ने कौन सा गीत गाया, लाओ देखता हूँ फला पेज में लिखा है, यहाँ फिर उंगली यहाँ रखेंगे, यहाँ। ऐसा नहीं, ये अंग के समान साथ में है और काम करता है, तुरंत काम करता है। तो ये अंगस्मा निधि है। और चौथी जो निधि कहा, संपत्ति कहा, वो कहा अनुगामी को, अनुगामी निधि, अनुगामिक निधि। ऐसी निधि, ऐसी संपत्ति जो आगे आगे चलती है। हाँ, वो आपने कोटेशन सुना है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। समझ रहे हैं ना? ये ऐसी संपत्ति है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, इसलिए कहा अनुगच्छति इति अनुगामी को, जो आगे आगे चलती है। ऐसी संपत्ति जो आगे आगे चलती है उसे कहा अनुगामिक संपत्ति। हाँ? तो बुद्ध कह रहे हैं सारिपुत्र से, सारिपुत्र, बुद्धों का जो जीवन चरित्र की जो कथा है उसे सुनने से अहंकार नष्ट होता है, समस्त प्रकार के जो शोक हैं, दुख हैं, संताप हैं, वो दूर हो जाते हैं, तथा सब संपत्ति पटिलाभम, समस्त प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है, धन दौलत प्राप्त होती है। लेकिन कौन सा धन, कौन सी संपत्ति आपको चाहिए? तो बुद्ध ने चार बताया। हाँ, अचल, चल, अंगस्मा और अनुगामिक, ये चार। अब आप सोचिए, ऐसा धन जो घर पे ही रह जाता हो, घर तो वही है ना, छोड़ करके आए, कुत्ता बिल्ली भी होगा तो वो भी बांध बूंद करके आए होंगे, गाय भैंस भी बांध बूंद करके आए होंगे। हाँ, अंगस्मा निधि जो आपके साथ है लेकिन आपके बाद नहीं है। जो सीखा है आपने, आप इंजीनियर हैं, हाँ, आपने चिकित्सा विज्ञान सीखा है, डॉक्टर हैं, तो ये भी यहीं रहेगा जब तक आप हैं, आपके बाद नहीं जाएगा, जीवन के साथ और जीवन के बाद नहीं। लेकिन ऐसी संपत्ति जो जीवन के साथ भी हो और जीवन के बाद भी हो, तो उसे कहा अनुगामिक निधि। तो अनुगामिक निधि कैसे प्राप्त होती है? हाँ? अचल निधि, घर बनवा लेंगे आप आराम से यही काम करके, गाय भैंस भी खरीद लेंगे, हाथी घोड़े पाल लेंगे, सब यही मिल जाएगा, विद्या भी यही अर्जन कर लेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो जाएंगे। हाँ, पैसा कमा लेंगे आप, सब कुछ यही अर्जन कर लेंगे। लेकिन इन सब से अनुगामिक निधि प्राप्त होने वाली नहीं है, जो हमारे बाद भी हमारे साथ जाए। हाँ, मरने के बाद भी हमारे साथ जाए, जिसके लिए हम इतना प्रयास करते हैं। मरने के बाद भले आपके सामने लिख दिया जाए स्वर्गवासी, जब कोई मरता है तो सबके सामने क्या लिखा जाता है? स्वर्गवासी या स्वर्गीय। जो सबसे बड़ा चोर होता है उसके सामने भी स्वर्गीय लिखा जाता है। सबसे बड़ा बेईमान जो होता है वो भी मरता है तो क्या लिखा जाता है? स्वर्गीय, स्वर्गवासी। अच्छा, यही सब स्वर्ग में जाएंगे तो जो धर्मार्थी हैं वो कहाँ जाएंगे? हाँ, चोर बेईमान भी सब जाएंगे स्वर्ग में, ईमानदार भी जाएंगे सब स्वर्ग में, तो फायदा क्या है इतना धर्म करने का? इसलिए बौद्ध धर्म में सबको स्वर्गवासी नहीं लिखा जाता है। हाँ, बौद्ध धर्म में सबको स्वर्गवासी नहीं लिखा जाता है। हाँ, उनको स्कंध विलीन, तत्व विलीन, माने पांचों स्कंद में मिल गया, यानी माटी माटी में, पानी पानी में, हवा हवा में, चेतना चेतना में मिल गई, बस
कहने का तात्पर्य यही है। स्वर्ग गए नरक गए हम नहीं जानते। हाँ, जिनकी गति का वर्णन किया जा सके उसके सामने लिखा जाता है कि हाँ ये स्वर्गवासी हैं, देवलोकगामी हैं। तो ये जो अचल संपत्ति है यहीं रह जाती है, चल भी रह जाती है, अंगस्मा भी यहीं रह जाती है। अनुगामी की निधि ही हमारे साथ जाती है। लेकिन अनुगामी की निधि आप इंजीनियर की पढ़ाई करके नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, अनुगामिक संपत्ति आप इंजीनियर बन करके नहीं, डॉक्टर बन करके नहीं, प्रोफेसर बन करके नहीं कर सकते, उस विद्या से नहीं कर सकते। हाँ, जब उस विद्या को आप लगाएंगे, कहाँ लगाना है तो अनुगामी को होगी। ये आगे बुद्ध बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो अनुगामी की निधि है आप प्राप्त कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि यस्य दानेन शीलेन संयमेन दमेन च निधि सुन्नहि तो होति इथिया पुरिसस्वा। इस निधि को प्राप्त करने के लिए, संपत्ति को प्राप्त करने के लिए दानशील आदि का पालन करते हुए प्राप्त करना पड़ता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए बात वही है। ये सब करते हुए प्राप्त करना होता है। तो करेंगे कहाँ दानशील आप? दान कहाँ देने जाएंगे? शील कैसे पालन करेंगे? तो कहा कि चेतियम ही च संघेवा पुगले अतिथि सुवा। देखिए, अनुगामी की निधि कैसे प्राप्त करेंगे? तो कहा कि चैत्य के द्वारा हम अनुगामी की निधि प्राप्त करते हैं। चैत्य किसे कहते हैं? जो बुद्ध को पहले से जानते होंगे, वो बुद्ध के स्थानों पे भी गए होंगे, सारनाथ, बोधगया, कुशीनारा, लुम्बिनी, श्रावस्ती, इन जगहों पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि स्तूप है, स्तूप है बना बड़ा बड़ा। अब चैत्य भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। हम चैत्य कहते किसे हैं और चैत्य कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले आप समझें कि चैत्य कहते किसे हैं, जिसे पाली में चेतीय कहते हैं। हमारे आजकल के जो आधुनिक बौद्ध हो रहे हैं, उनका दिमाग थोड़ा, वो पता नहीं कौन सा ग्रंथ पढ़ करके आते हैं, बस वो झगड़ा लड़ाई में वो एक ही काम करेंगे। बौद्ध धर्म माने किसी धर्म की निंदा करना। बौद्ध धर्म का अर्थ क्या होता है? दूसरे धर्म की जितनी बढ़िया निंदा आलोचना कर लो, वो बौद्ध धर्म। ये पता नहीं कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ के आते हैं, तो कौन से ग्रंथ को पढ़ करके आते हैं। हाँ, ज्यादा कहूंगा तो इन्हें मिर्ची लगेगी। हाँ, तो चैत्य का अर्थ समझे। वो कहते हैं कि पूजा पाठ, भगवान बुद्ध ने पूजा पाठ के लिए कहाँ कहा है? भगवान बुद्ध ने फूल आदि चढ़ाने के लिए कहाँ कहा है? दीप आदि लगाने के लिए कहाँ कहा है? अरे कोई भी भगवान कहेगा क्यों कि मैं भगवान हूं, लाओ तो मुझे अगरबत्ती लगाओ, धुआं दो मुझे, ताकि मुझे अस्थमा हो जाए? नहीं ना, कोई भी भगवान ऐसा नहीं कहेगा। और जो सच में मैं मेरे से परे है, वो कहेगा ही नहीं कि आओ तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें तार दूंगा, पार उतारूंगा। कोई भी भगवान ऐसा कहेगा ही नहीं। तो क्यों कहेंगे भगवान बुद्ध की मेरी पूजा करो? लेकिन बुद्ध हैं तो ये भी बताएंगे कि तुम्हें पूजा करनी किसकी चाहिए। हाँ, ये तो बताएंगे ना किसकी पूजा करनी चाहिए। अब टीचर है पढ़ाने वाला स्कूल में, ये थोड़ी कहेगा आओ बेटा जब तुम स्कूल आते हो ना तो आओ मेरा पहले पैर छू लिया करो तब जाया करो क्लास में। ऐसा कोई टीचर कहता है? लेकिन वो टीचर बताता है, अध्यापक बताता है कि अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुओं का प्रणाम करना चाहिए, कहता है ना। अब छात्र के लिए इतना समझदारी पर्याप्त है कि भाई हमारे गुरु है कौन, किनको हम प्रणाम करेंगे। भगवान बुद्ध ने महामंगल सूत्र में कहा
महामंगल सूत्र कहा, मंगल का ही नहीं महामंगल का सूत्र है, जिसमें 38 प्रकार के मंगल बताए, 38 प्रकार के मंगल बताए। तो इसकी पूजा करना ये उत्तम मंगल है, जो पूजनीय योग्य है उसकी पूजा करना ये उत्तम मंगल है। अब इस धरती पे बुद्ध से बड़ा पूजनीय कौन हो सकता है, जिसमें न राग है, न द्वेष है, न मोह है, जिसने कभी एक चींटी की भी हत्या नहीं की है, कभी किसी को मारा नहीं, बिना मारे डाकू अंगुलीमाल जैसे 1999 की हत्या करने वाले व्यक्ति को भी संत बना दिया। क्योंकि भगवान है ना, भगवान में इतना सामर्थ्य होता है कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी वो संत बना देते हैं। इसलिए बुद्ध को कहा गया पुरुषदम सारथी सत्था देव मनुष्यानम बुद्धो भगवाति। पुरुषदम सारथी कहा, यानी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को, जैसे बिगड़ेल से बिगड़ेल घोड़े को भी सारथी नियंत्रण में कर लेता है, ऐसे ही भगवान बुद्ध दुष्ट से दुष्ट, बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति को भी भगवान बुद्ध नियंत्रण में कर लेते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए तो भगवान है। भगवान आते और कहते कि लाओ एक तलवार लाओ, गला काट देता हूं, बात ही खत्म। तो भगवान बुद्ध से बढ़िया तो आजकल लोग बटन ही तो दबाना है। हाँ, भगवान बुद्ध से ज्यादा तो आजकल लोग ज्यादा एडवांस है, बटन ही तो दबाना। लाओ, वो बदमाश है, बटन दबा दिया ठाए से गया, और कर ही रहे लोग। तब तो भगवान नहीं होंगे ना। भगवान आप उतरे औरों को उतारे। भगवान ऐसे हैं कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी संत बना देते, ये उनकी भगवत्ता है। तो उनसे बड़ा पूजनीय इस धरती पे कौन हो सकता है? हाँ, इसलिए देखिए अनुगामी की निधि आप कहाँ प्राप्त करेंगे? ये उन वैज्ञानिक लोगों के लिए था जो कहते हैं कि बौद्ध धर्म में बातें और भी है, थोड़ा थोड़ा अभी डोज दूंगा। हाँ, कल से शुरू होगा प्रॉपर कोर्स, सुबह दोपहर शाम कितना खाना। हाँ, जो ये कहते हैं बौद्ध धर्म में पूजा नहीं होता, वही नौ बौद्ध जब जाएंगे तो कहेंगे देखो ये हमारा चैत्य है, ये देखो हमारा स्तूप है, ये देखो हमारा विहार है। हाँ, यही वही लोग कहते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों को ये पता नहीं कि चैत्य का अर्थ क्या होता है। हाँ, चैत्य का अर्थ क्या होता है? तो चैत्य का अर्थ होता है कि चैतव्यंति चेतियं पूजे तबंति यथं होति। चैत्य किसे कहते हैं? जहां जाने के बाद मन उसमें रम जाए, लग जाए, नहीं कहते लीन हो जाना। जहां जाने के बाद मन लीन हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहा पूजे तबंति यथं होति, अर्थात पूजा करना, पूजे तब पूजा करना। तो चैत्य का अर्थ होता है पूजा करना, पूजा करना। अब ये कौन समझाए उनको? दिन भर रटते रहेंगे चैत्य चैत्य चैत्य, स्तूप स्तूप, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इसका अर्थ ही होता है पूजा करना। और तुम कहते हो कि बौद्ध धर्म में पूजा कहाँ होता है? हाँ, अब ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? हाँ, अब देखिए चैत्य भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पारिभोगिक, दूसरा उद्देशिक, और तीसरा धातु चैत्य। अब देखिए चैत्य के प्रकार। चैत्य का मतलब पूजा करना, और ये चैत्य 3 प्रकार का। पहला होता है पारिभोगिक, ऐसा चैत्य, ऐसी चीज जिसे भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन काल में उपयोग किया हो, उसे पारिभोगिक चैत्य कहते हैं। जिसे भगवान ने स्वयं इस्तेमाल किया हो, उपयोग किया हो, उस वस्तु को हम पारिभोगिक चैत्य कहते हैं। यानी भगवान के द्वारा उपयोग की गई वस्तु, भगवान जिस पात्र में भोजन करते थे वो पारिभोगिक चैत्य कहलाएगा। भगवान बुद्ध ने जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया, उपयोग किया ना, वो भी क्या कहलाएगा?
पारिभोगिक चैत्य कह रहा है। इसलिए बोधि वृक्ष की पूजा होती है बौद्ध धर्म में। हाँ, हम लोग वंदना करते हैं, यस मूले निसिन्नुव सबारि विजयं का पत्तो सबयुतं ठानं वंदे तं बोधि पादपं। हाँ, जिस बोधि वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे, ध्यान रखिएगा, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई भी बोधिसत्व ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध हो जाते हैं, वो वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है। जिस वृक्ष के नीचे कोई भी बोधिसत्व बैठ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं और बुद्ध हो जाते हैं, वो वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है। ये जो गौतम बुद्ध हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए, इसलिए इस समय वर्तमान के जो बुद्ध हैं, इस कल्प के जो बुद्ध हैं वो गौतम बुद्ध हैं, इसलिए हम लोग जो है बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं। अन्यथा अन्य जो बोधिसत्व हैं उनके बोधि वृक्ष अलग हैं, किसी के पद्म है, किसी के पुंडरीक है, किसी के अम्ब है, ऐसे जितने भी बुद्ध हैं उनके बोधि वृक्ष अलग अलग हैं। तो जिन वस्तुओं का भगवान उपयोग करते हैं वो पारिभोगिक पूजा होती है ना, वो पारिभोगिक चैत्य कहलाता है। यानी बोधि वृक्ष का मतलब पूजा, ऐसा वृक्ष जिसकी पूजा होनी चाहिए, इसलिए बोधि वृक्ष की पूजा होती है। जिस वस्त्र को भगवान ने उपयोग किया, अगर वो वस्त्र अभी होता तो वो पारिभोगिक चैत्य होता है ना। जिन जिन चीजों का भगवान ने उपयोग किया है वो पारिभोगिक चैत्य कहलाता है। दूसरा होता है उद्देशिक, जिसे उद्देश्य करके बनाया जाता है, जिसे उद्देश्य करके बनाया जाता है ना। इसलिए हम एक वंदना करते हैं कि वंदामि चेत्यम सबं सबठाने सुपतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। समस्त चैत्यों की मैं वंदना करता हूं, जितने भी प्रकार के चैत्य, पारिभोगिक, उद्देशिक और धातु, तो जिसे उद्देश्य करके बनाया जाता है। जैसे ये मूर्ति बनी है ना भगवान बुद्ध की, इसे उद्देश्य करके बनाया गया है कि भगवान बुद्ध ऐसे थे। अब कोई उस समय कैमरा नहीं था कि फोटो ले लिया जाए, भगवान बुद्ध ऐसे थे। तो कैसे बनी है मूर्ति? भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों के आधार पे बनी। भगवान बुद्ध के पास 7 ही महापुरुष लक्षण नहीं है, 32 महापुरुष लक्षण है। कहते हैं जिस पुरुष में 7 महापुरुष लक्षण होते हैं वो महापुरुष होता है। ना ना, बुद्ध में तो 32 महापुरुष लक्षण है। 32 लक्षणोपेता असीतानुव्यंजनाधरा। इस धरा पर 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त सिर्फ भगवान ही है। बोली भगवान बुद्ध की। उनके पैरों में चक्र हैं, चक्रवरंकित रक्त सुपादो लखन चिंचित पुण्य शरीरो। उनके पूरे शरीर में महापुरुष लक्षण है। पैर में तो चक्र हैं, पूरे शरीर में अजानु बाहु है। खड़े होते हैं तो उनकी भुजा खड़े खड़े ही घुटनों को छू लेंगे। कान उनके लंबे हैं, देखिए यहाँ मूर्ति भी बनी है। तो भगवान बुद्ध के महापुरुष लक्षण को देख करके, समझ करके ये मूर्ति बनाई गई है। एकदम 100% चेहरे की कटिंग, फेस कटिंग वगैरह वैसे नहीं है, लेकिन ऐसे थे। इसलिए श्रीलंकन बुद्ध की मूर्ति थोड़ी सी अलग होगी, थाईलैंड के बुद्ध की मूर्ति थोड़ी सी अलग होगी, कंबोडिया की थोड़ी सी अलग होगी, भारतीय थोड़ी अलग होगी, लेकिन सभी मूर्तियों को आप देख करके जान जाएंगे कि ये बुद्ध ही है। क्यों? क्योंकि सब में वो 32 महापुरुष लक्षण आपको दिखेंगे। फेस कटिंग आदि भले थोड़ी सी भिन्न हो। तो जिसे उद्देश्य करके बनाया जाता है उसे उद्देशिक चैत्य कहते हैं। हाँ, फोटो भी भगवान की जो बनती है तो उद्देश्य करके बनाया जाता है कि चलो फोटो फ्रेमिंग करा लेता हूँ भगवान की।
तो इसे उद्देशिक चैत्य का, ये भी पूजा करने का भाग है। चैत्य का मतलब ये पूजा। और फिर तीसरा जो चैत्य है उसे कहा धातु चैत्य। धातु, भगवान बुद्ध की जो अस्थि धातु है उसे धातु चैत्य कहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध की जो दंत धातु है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनको उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया, तो जलाने के बाद थोड़ा सा शरीर की कुछ अस्थियां बच जाती है ना। आजकल तो इलेक्ट्रिक वाला आ गया, कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ राख ही बचती है। अब किसी महापुरुष की अस्थियों को रखना हो तो नहीं रख सकते, लकड़ी से ही जलाएंगे तो बचेगा कुछ। तो उस समय लकड़ी से जलाया गया, भगवान के शरीर से कुछ अस्थियां जो बची उसे संग्रहित कर लिया गया। परम पूज्य जो देश के मुख्य संघनायक हैं, परम पूज्य सद्धर्म कीर्ति त्रिपिटका आचार्य डॉक्टर भदंत रेवत, आप ही के श्रीलंकन बोधि मंदिर में मूलगंध कुटी विहार में भगवान बुद्ध की अस्थि धातु रखी हुई है। भगवान बुद्ध की असली वाली अस्थि धातु रखी हुई है। और हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसका दर्शन होता है, उसे बाहर निकाला जाता है और देश विदेश से लोग श्रद्धालुगण कतार में लाइन लगा करके खड़े होकर के सुबह से लेकर शाम तक 3 दिन दर्शन कराया जाता है। लोग दर्शन करते हैं और पूजा करते हैं। तो भगवान की अस्थियों को धातु चैत्य कहते हैं। भगवान की दंत धातु जो है वो श्रीलंका के कैंडी में रखी गई है, दलदा मालिगांव। एक बार अगर आप कभी जाएंगे ना, दूर से ही देख करके लगेगा कि किसी राजा महाराजा का इतना बड़ा आलीशान महल भी नहीं होता है, जितने अच्छे तरीका से छोटा सा देश श्रीलंका ने भगवान बुद्ध को इतने सम्मान पूर्वक रखा हुआ है। तो धन्य है ऐसे श्रीलंका के लोग जो हमसे ज्यादा भगवान बुद्ध के धर्म की महिमा को समझ पाएंगे। हमें समझने में भी सदियों लगेंगे, कितना समझ सके। कुछ जो समझ के आ रहे हैं वो बिगड़ रहे हैं, बुद्ध का नाम लेकर के कुछ और कर रहे हैं। कभी इनसे झगड़ा, कभी उनसे झगड़ा, इस धर्म की निंदा, उस धर्म की निंदा। असली धर्म से वो बहुत दूर है। इस जन्म में तो मनुष्य हो गए, अगले जन्म का तो कोई भरोसा नहीं कि क्या होगा। जो भगवान के भाष्य को अभाष्य करता है उसके पतन का पूरी गारंटी है, वो पतन ही होने वाला। जो भगवान के कहे को कहता है कि नहीं भगवान ने नहीं कहा, और ना कहे को कहता नहीं भगवान ने ही कहा, तो उसका पतन तो तय है। तो 3 प्रकार के चैत्य कहे गए, पारिभोगिक, उद्देशिक और धातु। और इनका अर्थ ही होता है पूजा। यानी मूर्ति कह रहे, मूर्ति माने पूजा करना। मूर्ति भी क्या है? चैत्य है। फोटो भी क्या है? चैत्य है। धातु भी उनकी शरीर धातु क्या है? चैत्य है। बोधि वृक्ष क्या है? चैत्य है। पूजा है, पूजा। भगवान बुद्ध का पात्र क्या है? चैत्य है। भगवान बुद्ध का पात्र पाकिस्तान के म्यूजियम में रखा है, बड़ा सा पात्र। और हमारे भारत में इतना सामर्थ्य नहीं कि वापस लेकर के आए। जब आप में सामर्थ्य होगा तो लाएंगे, पूजा करेंगे। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो हम अनुगामिक निधि कैसे प्राप्त करेंगे? ऐसी संपत्ति जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो बुद्ध ने कहा चेतियम ही च संघेवा पुग्गले अतिथि सुवा। कहा कि चैत्य सबसे पहला क्या है? चैत्य के पास से ही ये अनुगामिक निधि होगी। अर्थात हम बुद्ध की पूजा करके ही ऐसा पुण्य प्राप्त करते हैं जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। समझ रहे ना? चेतियम ही, चैत्य के पास जाना चाहिए। अर्थात बुद्ध के पास आ रहे हैं तो आप यहां से पूजा करके आप अनंत पुण्य को प्राप्त करते हैं। उनकी बात छोड़िए जो कहते हैं बौद्ध धर्म में पूजा नहीं होती, उनको मेरे पास लाइएगा। लेकिन ज्ञानी हो, वो नहीं कि खूंटा यहीं गड़ेगा वाला।
खोटा ही गड़ेगा तो तू भैया गाड़ता रहे अपना दिन भर। कोई बुद्धिमान हो जिसके पास शास्त्रार्थ करने की विधा हो, जो बुद्धि से बात करता हो। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो भगवान बुद्ध के पास आकर के ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। दूसरा कहा संघेव। अब हम संघ के पास जाते हैं। संघ यानी भगवान बुद्ध का श्रावक संघ। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। ये भगवान का श्रावक संघ है। कितने हो गए? 4। यदि चत्तारि पुरिस युगानि अठ पुरिस पुगला एस भगवतो सावक संघो। आहुनयो। ये जो भगवान के श्रावक संघ है, क्या करने योग्य है? आहुनयो, आह्वान करने योग्य है, निमंत्रण देने योग्य है। निमंत्रण, हाँ, उसको निमंत्रण ना दीजिए जो मांस भक्षी है, जो लाल पानी पीने वाला है, जो जलतोरई खाने वाला है, हाँ, जो पक्षी फल खाने वाला है, लाल साग खाने वाला है, उसको निमंत्रण, वो निमंत्रण का अधिकारी नहीं। निमंत्रण का अधिकारी कौन? एस भगवतो सावक संघो। ये भगवान का श्रावक संघ है। क्या करने योग्य है? आहुनयो, निमंत्रण देने योग्य, बुलाने योग्य, आह्वान करने योग्य है। पाहुनयो, पाहुन बनाने योग्य। पाहुन गेस्ट हो, अतिथि बनाने योग्य है। लेकिन आपके यहाँ तो अतिथि वही बनते हैं, गए और कटा खूब, तब तो बढ़िया अतिथि। गए और बढ़िया खूब मशरूम की सब्जी खिलाया, लेकिन ये नहीं खिलाया तो अरे क्या अतिथि, कुछ अतिथि सत्कार ही नहीं किया। ये खिलाया तो अतिथि सत्कार, नहीं खिलाया तो भैया उस अतिथि के लिए आप किसी की हत्या करके क्यों पाप के भागी होते हैं? ऐसे लोगों को लात मार करके दूर करना चाहिए। न हम खाएंगे न हम खिलाएंगे। और जो अतिथि ऐसे हैं उनसे हम दूर से ही हाथ जोड़ लेंगे। दुहाई भगवान की, ऐसे लोगों से बचाएं। हाँ, तो हम जब पाप अपने लिए नहीं करते तो हम दूसरे के लिए क्यों करें? हाँ, आहुनयो, पाहुनयो, दक्षिणयो, और दक्षिणा देने योग्य, दान देने योग्य। इतना ही नहीं, अंजलि करनियो, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने योग्य हैं। क्यों? क्यों प्रणाम करने योग्य हैं? क्योंकि अनुत्तरं पुण्य खेतं लोकसाति। अनुत्तर पुण्य के खेत हैं। खेत समझते ना? अच्छा, किस खेत में बढ़िया फसल होती है? हाँ, किस खेत में बढ़िया फसल होती है? जो बंजर है, जिसमें कंकड़ पत्थर हैं, जिसमें घास फूस है, नहीं ना? जो बढ़िया है, उपजाऊ है, मिट्टी भुरभुरी है, कोई कंकड़ पत्थर नहीं। जिस खेत की मिट्टी अच्छी है उसमें फसल अच्छी होती है। तो अच्छी फसल चाहिए तो अच्छे खेत में बीज बोना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा अनुत्तरं पुण्य खेतं लोकसाति। हाँ, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ये अनुत्तर पुण्य का खेत है। ऐसा खेत जहां आप जरा सा भी पुण्य करेंगे ना तो 100 गुना होकर के मिलता है। 100 गुना करके मिलता है। आगे भी बुद्ध ने कहा कि मासे मासे सहस्रेन यो यजेत सतम समम एकंच भवितानं मुहूर्तमपि पूजये सायो पूजना सेयो यंच वस सतं हुतम। कह रहे हैं कि कोई महीने महीने भर यज्ञ करे। क्या करे? महीने महीने भर यज्ञ करे
और उस यज्ञ में 1000 का सार्पण की धनराशि खर्चा करे। आज से 2500 वर्ष पहले कह रहे हैं कि हर महीने खर्चा करे और यज्ञ में 1000 रुपए खर्चा करे, ऐसे समझिए। तो आज से 2500 वर्ष पहले 1000 रुपए अब करोड़ों रुपए हो जाएंगे। हर महीने में इतना पैसा खर्चा करे और ये क्रिया 100 वर्ष तक करे। महीने में एक बार यज्ञ, 1000 रुपया लगा करके किया हुआ यज्ञ, और कब तक करता है? 100 वर्ष तक करता है। तो कह रहे हैं कि एकंच भवितानम मुहूर्तम अपि पूजये। एक भावित चित्त वाले, यानी जिसका चित्त शुद्ध है, साफ है, भावित है, जिसने भावना किया है, साधना किया है, उसकी पूजा एक क्षण के लिए आपने कर लिया ना, मुहूर्त में, मुहूर्त भर के लिए। ब्रह्म मुहूर्त का नाम सुना है? वही मुहूर्त, उसी में से मुहूर्त शब्द जो है, एक क्षण के लिए अगर कोई शीलवान व्यक्ति की पूजा करे तो कह रहे कि उसकी पूजा, एक क्षण की पूजा 100 वर्ष के किए यज्ञ से ज्यादा फलदायी होती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। यही बात जब बुद्ध कहते हैं तो लोग, हमारे अपने लोग जो तथाकथित अपने आप को बौद्ध कहते हैं, कहते भगवान बुद्ध ने यज्ञ का विरोध किया। इनका भगवान बुद्ध किसी का भी विरोध नहीं करते। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि तुम्हें लाभ कहाँ ज्यादा है और तुम्हें फायदा कहाँ ज्यादा है। भगवान बुद्ध ऐसा नहीं कह रहे कि तुम इनको मत मानो, उनको मत मानो। नहीं, सिंह सेनापति आया, निंगंठ का यानी महावीर स्वामी का शिष्य, जो भगवान के बुद्ध के वचनों से प्रभावित हुआ, तो भगवान का श्रावक हो गया। ऐसे जीवक भी भगवान बुद्ध का श्रावक हो गया। फिर भी भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारा घर जो है सदियों से, कई पीढ़ियों से जैन साधु संतों के लिए प्याऊ की तरह रहा है। यानी जब भी आते रहे हैं उनको भोजन पानी मिलता रहा है। अब तुम बुद्ध को मानने लगे हो तो कल से ऐसा मत कह देना कि चलो जाओ, हम तो बुद्ध को मानते हैं, यहाँ भोजन पानी नहीं मिलेगा, चलो निकलो। ऐसा नहीं, उनको भी भोजन पानी देना। ऐसा बुद्ध कहने वाले किसी का विरोध क्यों करेंगे? बुद्ध किसी का विरोध नहीं करते हैं। बुद्ध बताते हैं कि तुम्हारे लिए ज्यादा फलदायी क्या है, कम समय में ज्यादा फल देने वाला क्या है। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। इसलिए हम संघ के पास आते हैं कि संघ की हम पूजा करते हैं। चैत्य की पूजा करके, संघ की पूजा करके हम पुण्य अर्जन करते हैं, पुण्य प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरा पुण्य जो कहा, जब हम संघ के पास आते हैं तो क्या करते हैं? हम धर्म का श्रवण करते हैं। कालेन धम्म श्रवणं, समय समय पे क्या करना? धर्म का श्रवण करना, समय समय पे धर्म को सुनना। अरे ज्वलते चलते विप्रकृतः पनंगः फणाम कुरुते। आग जलाते हैं ना, आग हो, अभी सर्दी का समय है, खूब आग, खूब लकड़ी का चैला जला रहे होंगे ना। चैला जलते जलते क्या होता है? कम हो जाता है, धुआं धुआं करने लगता है। तो फिर उसे आप क्या करते हैं? झकझोर करके फिर से रखते हैं और फिर से जलने लगता है। इसलिए समय समय पर धर्म सुनना चाहिए। धर्म सुनना माने आपको झकझोर करके फिर से रख दे और फिर आप धर्म की अग्नि में प्रज्वलित हो उठे। इसलिए धर्म का श्रवण बार बार करना चाहिए, समय समय पर करना चाहिए। कालेन धम्म श्रवण। तो हम संघ के पास क्यों आते हैं? हम ये कथा सुनने के लिए आते हैं। आगे बताऊंगा कि सुनने से लाभ क्या है। सुवर्णता, सुसरता, सुसंताना, सुरूपता, आधिपत्य च परिवारो सब मीतेन लभते। कल व्याख्या करूंगा, कल इसकी व्याख्या करूंगा। हाँ, बोलने लगता हूँ तो भगवान थोड़ा शक्ति देने लगते हैं कि बोलो। और जहाँ ऐसे गुरु बैठे हो तो उनका आशीर्वाद अपने आप काम करने लगता है। कल बताऊंगा कि जो आप सौंदर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त होता है। सुंदर शरीर, बढ़िया, आजकल फिगर बनाने में बहुत लोग क्या क्या कर डाल रहे हैं, बन ही नहीं रहा है। हाँ,
सुंदर बाल चाहिए लंबे वाले, लेकिन झड़ता जा रहा है। कितना भी हेड एंड शोल्डर लगाओ, कितना भी पेंटिल लगाओ, क्यों ऐसा? और किसी किसी का कुछ भी लगाता है झड़ता ही नहीं, ऐसा क्यों हो जाता है? हाँ, किसी किसी के पास गोरी चमड़ी है लेकिन इतना बड़ा बड़ा दांत है, अब सुंदर लगेगा? तो सुवर्णता सुसर, कल बताऊंगा लंबी कथा के महत्व को कि सुनने से क्या क्या प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति सुंदर रूप, सुंदर स्वर, सुंदर काया ऐसे ही नहीं प्राप्त करता है, उसका बड़ा पुण्य होता है। आगे भगवान बता रहे हैं, हम आपको बताएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ अंततः हम अपने गुरुजनों को जो यहाँ पे बैठे हैं, जिनकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, उनके चरणों में शिरोधार्य वंदन करता हूँ और आप लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। हेलो, हेलो। हम सभी, ये कार्यक्रम मात्र 15 मिनट का और है, इसके बाद में विराम होने को है। आप सभी लोग अपना थोड़ा सा और धैर्य और सहयोग बनाए रखें। हम बड़े भंते जी से सभी लोग आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद में इस कार्यक्रम को विराम करेंगे। तो बड़े ही विनम्र भाव से आज 3 वर्षों से लगातार परम पूज्य भदंत का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो रहा है। ये क्षेत्र बड़ा ही पुण्यशाली और भाग्यशाली है, जहाँ पर ऐसे संतों का बार बार आगमन, ऐसे गुरुओं का, ऐसे भिक्षुओं का आगमन हो रहा है। और सदैव आपसे प्रार्थना है कि आपका आशीर्वाद हम सभी उपासक उपासिकाओं